ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय हो। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आज के दिन सच्चे मन से जो भी भगवान शिव और माता पार्वती से मांगता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत दुखी था क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी दुखी हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर भगवान से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है और फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, जिससे जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। शंकर भगवान ने पुत्र देने से मना कर दिया। पार्वती जी निराश हो गई। उन्होंने शंकर जी से तब तक विनती और आग्रह कर रही जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी और शंकर भगवान का बातें सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए हुआ है। इसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि होन पहले की तरह करता रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो वह पूर्ण युवा जैसे लगने लगा। सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही मन था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर कहा कि यह पर्याप्त धन लेकर तुम पुत्र सहित काशी के लिए जाओ और रास्ते में भजन दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करें। मामा भांजे काशी के लिए निकल गए। हर जगह वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ पड़े। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर के राजा के कन्या का विवाह था। बारात भी आ चुकी थी, किंतु वर वक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा का जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का या को दूल्हा बना के रखने के लिए अपने गुप्तचर से कह दिया। वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने जब अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदाई के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़के पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी वह हर दिनों की तरह यज्ञ और हवन कराने लगे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे देखा कि वो लड़का मर गया है।
उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोया चिल्लाया तो पूजा में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया कि उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण कुंदन पहुंचा तो उनका वात्सल से ममता भरी हृदय भर गया। वह उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली के छत पर चढ़ बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही गिरकर मर जाएंगे। पुत्र अपनी पुत्री के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सप्तनीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर सेठ सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। प्रेम से बोलिए शिव और पार्वती की जय। अब सुनते हैं सोमवार की दूसरी कथा। एक बार श्री महादेव जी और पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव की मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसक खेलते हैं। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने गुस्से में पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ ही दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से एक भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे और सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी जी विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कहने के अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। उसके फलस्वरूप कार्तिकेय जी माता पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला।
उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से विधि व्रत किया। यह विदेश गया और वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपको ब्रह्म चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के मरने के बाद ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश होगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका सब हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी और आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के घर पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह कर किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तू 16 सोमवार का व्रत कर। रानी ने विधिवत व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से अब मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाने लगे, मंगलाचारण हुआ। उसके बाद शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती को जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए अब आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे,
आले ससीधार। ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे सनकादिक अधिक अर्धाधिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विद्वेता प्रणवच्चर के पद तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठवो गण गावत महिमा अति भारी। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन मांचित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।